गेट खोलो। हम पहुंच चुके हैं अपने हाउस में, अपने प्यारे से हाउस में पहुंच। बस अभी सोने की तैयारी हो रही है और आप लोग सोचोगे कि मैं नेल कटर लेकर बैठी हूँ। मेरा एक नेल अटका हुआ था, मुझे इतना तंग कर रहा, ऊपर से मेरी आंख में कुछ चला गया, तो कब की मैं आंख लेकर बैठी हुई थी। सही नहीं हो रही है, बाल भी नहीं लग रहा, कुछ पत्थर मट्टी टाइप लग रहा है, कुछ आंख में चला गया है। और आप लोग सब कैसे हैं? ठीक ठाक है? अम्मी को देखिए मेरी, मैं इतना ज़्यादा बोल रही हूँ और अम्मी मेरी धुत हो रही है माशाल्लाह से। अम्मी की ना आजकल सुबह जैसे ही उठती है ना अम्मी, तो अम्मी के पाँव मुड़ जाता है। ये वाला जो एरिया होता है ना, पिंगली वाला, ये मुड़ जाता है। डेली सुबह ऐसा होता है, डेली, मतलब सुबह 6-7 के बीच में। और अम्मी जो है वो इतनी बुरी तरह फिर हल्की सी एक चीख की आवाज़ उनकी निकलती है, तो उसकी वजह से मेरी भी आँख खुल जाती है और ऐसा डेली मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेकिन अब मुझे डॉक्टर को दिखाना है कि ये ज़्यादा क्यों हो रहा है। तो और उसामा को देखिए, उसामा ने ना आजकल खूब तमाशा लगाया है कि ये अम्मी ने इसको जैकेट पहनाई, ये कभी जिप खोल रहा है कभी बंद कर रहा है, कभी जिप खोल रहा है कभी बंद कर रहा है। ये खराब करके छोड़ेगा और देखिए कर क्या क्या रहा है। इसकी टोपी तो नहीं है ना कि आप पहनने की कोशिश कर रहे हो, टोपी थोड़ी है इसकी। और आपको एक और बात बताती हूँ, वो बात होती तो थोड़ी सीक्रेट की तरह है, लेकिन बताती हूँ आपको। मेरी ना सर में जुएं हो गई हैं, ये आज अचानक पता चला मुझे। जब मेरा सर बहुत बुरी तरह मेरे को जा रही थी, मरियम ने बोला कुछ भी और ना करो, वो जुओं वाली छोटी बारीक कॉम्ब होती है ना, वो मैंने की है। मुझे पता चला मेरे सर में जुएं हैं और मैं परेशान सर पकड़ के बैठी हुई। टाइम मेरे पास होता नहीं है और मैं कब ये फिर करूँगी कि मैं भाई जुएं दिखानी बैठ गई, अम्मी को सर दिखाने बैठ गई। मैं इतनी परेशान हो गई, मैंने कहा ये नया तमाशा है यार। खैर आप बताइएगा कि कोई इस चीज़ की दवाई या कुछ भी ऐसा जिससे मैं इससे जान छूट जाए। बहुत गंदगी लगती है इस चीज़। अम्मी ख़ास तौर पर बचपन में भी कभी स्कूल से पढ़वा कर आते थे ना हम, तो अम्मी ऐसा खींच के वो इनके जो एग्स होते हैं जिनको लीखें बोलते हैं वो निकालती थी कि बाल टूट जाते थे, लेकिन अम्मी को ये खाली चाहिए होता था मेरा सर। तो अम्मी को इतनी घिन आ रही थी क्या करें, पड़ जाती हैं, क्या करें, बंद कर छो। और शायद मैंने प्रीवियस व्लॉग में जिक्र किया था कि मेरी एक फ्रेंड जो है वो वुलन वगैरह का काम करती है, हैंडमेड इस तरह की चीज़ें। तो मैंने दोनों बच्चों के लिए बनवा ली थी। ये हमारी आयशा, मेरी एक ही भतीजी है अभी, तो आयशा के लिए मैंने बनवाया था। बहुत प्यारा, खोल कर अभी नहीं दिखा सकती थी क्योंकि मैं चाह रही थी कि इसे फ़र्स्ट टाइम जो है वो भाभी ही खोलें, तो इसलिए ऊपर ऊपर से ही मैंने ऐसे वीडियो में। और ये लोग बस निकल रहे हैं। मेरा भी दिल था मरियम जाने का, लेकिन ना आप भी, लेकिन अभी ये लोग बाइक पे जा रहे हैं। मुझे इतना डर लग रहा है इनके जाने से। अब बाइक पे अब्बू भी, ये दोनों भी, के साथ टाइम लेकिन जाहिर है सही टाइम कैसे स्पेंड करूँ, मुझे जाना है एक जगह पर। है। मरियम इसको पकड़ो, ये भागने ही कर रहा है। नहीं, अकेले कहीं नहीं जाते, छोटे हो आप। अच्छा, तो सभी ख्याल से जाना, आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ते रहना, ठीक है, रास्ते में। और पहुंच के मुझे लाजमी कॉल करना या मैसेज कर देना। पेट्रोल भरवाने के लिए रुके हैं, वो पेट्रोल भरवा रहे हैं, रास्ते में रुके हैं।
तो मरियम, समी और अब्बू जो हैं वो रास्ते में हैं अभी, क्योंकि क्लिप्स वगैरह बना कर लाए थे, और मैंने यही सोचा था कि मैं वॉइस ओवर करूँगी। मेरा बड़ा दिल था जाने का, लेकिन जाहिर सी बात है नहीं जा सकती थी। ज़िम्मेदारियाँ हैं कुछ, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें मुझे छोड़ देनी पड़ती हैं बहुत बड़ा दिल करके। तो बस ये अब रवा है वहाँ पर। देखें रास्ता भी इतना खूबसूरत है उस तरफ जाने का। अब्बू और ये लोग ज़रा बाज़ार में भी रुक गए थे। ये करीब ही वहाँ का बाज़ार है जहाँ A to Z सब चीज़ें मिल जाती हैं। आगे चल समी, हम पहुँच गए हैं समझो। अब्बू को रास्ते में कुछ लेना था अपने लिए, तो हमको भेज दिया। उनके करीब ही था ना, खुद दुकान पे रुक गए थे। गेट खोलो। हम पहुंच चुके हैं अपने हाउस में, अपने प्यारे से हाउस में पहुंच चुके हैं। आराम से समय भी गिरते। अब्बू भी आ चुके हैं। और अब वहाँ पर ना मज़ीद कंस्ट्रक्शंस वगैरह जारी हैं। मैं नहीं चाह रही थी कि अभी सामने वाली जो जगह हैं वो फिलअप हों घरों से, क्योंकि ग्रीनरी बनी हुई थी उनसे, खाली प्लॉट से बहुत अच्छे लग रहे थे। तो अब्बू ने कुछ नई चीज़ें भी यहाँ पर लगाई हैं, क्योंकि अब्बू हर वीकेंड पर आते हैं। जैसे ही उनकी ऑफ़ होती है ऑफिस से तो अब्बू आ जाते हैं, और जो जो चीज़ें उन्होंने ली हुई होती है ना वो लगा देते हैं लाकर। छोटी छोटी चीज़ें अभी आपको मरियम भी दिखाएगी। ये अब्बू ने वॉशरूम में नहीं लगाए, ये दोनों न्यू लगाए, पहले नहीं थे ये। और मरियम लोगों को तो मैंने साथ में बिरयानी दे दी थी, लेकिन अब्बू अपने लिए कुछ लेकर ही नहीं गए। लेकिन अब्बू ना बिस्किट और बन और दूध वगैरह ले गए थे। तो वहाँ पर वैसे पत्ती चीनी ये सब अब्बू ने रखा हुआ है, अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। तो अब्बू ने बहुत ही मज़ेदार सी, मरियम कह रही थी चाय, और मरियम बता रही थी कि अब्बू ने बहुत ही मज़े की चाय बनाई थी, और वाकई अब्बू वाकई में बहुत ही अच्छी चाय बनाते हैं। ये बहुत अभी भी सफाई कर रही, दरवाजे वगैरह साफ़ कर रहे हैं, और अब्बू भी कर रहे हैं। नहीं वास बन रहा है। जब हम आए थे तो वो आगे वाला बन रहा था, वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम खाना खाने लगे। अब समी बिरयानी डाल रहा है। समी ने लेग पीस अपने लिए डलवाया है। खुश हो समी? मज़ा आ रहा है? एंजॉय कर रहे हो? अब्बू नहीं खा रहे, पता नहीं क्यों, उनका गला ख़राब है ना, इसलिए नहीं खा रहे। मज़ेदार बिरयानी है, माय फेवरेट बिरयानी। अब्बू किसी काम में लगे हुए। समी अब क्या कर रहे हो? चाय पी रहा हूँ। चाय पी रहे हो? किसने बनाई है? अब्बू ने, पापा ने। पापा ने बनाई है? खुश हो? अच्छा है। ये देखें चाय बनाई है अब्बू ने, और अब्बू ये बिस्किट भी लेके आ गए थे। चाय वाय पीकर बस अब्बू, मरियम बता रही थी कि अब्बू दोबारा से कामों में लग गए थे, और बस हर जगह झाड़ना और ख़ुद झाड़ू उठाकर सारे काम ये सब में लगे हुए थे। हालांकि थोड़ी घंटों के लिए ही जाना हुआ था,
तो लेकिन ना जाहिर सी बात है, जो चीज़ आपको बहुत अजीज़ हो ना, उसको आप अपने हाथों से साफ़ सुथरा हर चीज़ अपने हाथों से करना पसंद करते हो।